जो बारिश हुई है, अभी 2 बरसातें हुई हैं यमुनानगर में, तो ये प्रशासन की जो 2 बरसातों नहीं पोल खोल कर रख रही है, तो जीरी लग रही है इन दिनों में, तो लोगों को बिजली कट का भी जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार जो बात करती थी 24 घंटे हम बिजली देने की, देखिए आम आदमी पार्टी में जो हैं हम सब लोग खुद में ही केजरीवाल हैं। अगर पार्टी टिकट देती है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा है। सभी राजनीतिक दल अब जो है एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और धरातल पर जाकर न सिर्फ लोगों की समस्याएं जान रहे हैं, बल्कि पार्टी अपने जो काम है, नीतियां हैं, उसका भी गुणगान कर रही है। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के अम्बाला लोकसभा उपाध्यक्ष लक्ष्मण विनायक जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का जो है आप लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं, समस्याएं उठा रहे हैं लोगों की, क्या क्या समस्याएं लोगों की आ रही हैं सर? देखिए, जैसे आजकल जो शहरी समस्या तो ये बनी हुई है कि आजकल जो बारिश हुई है, अभी 2 बरसातें हुई हैं यमुनानगर में, तो ये प्रशासन की जो 2 बरसातों नहीं पोल खोल कर रख रही है। जैसे जगह जगह सीवेज चौक पड़े हैं, नाले चौक पड़े हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों में 2 बरसातों में ही पानी आ गया। तो वो सभी समस्याएं उठाई हैं। यहाँ जो कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं उनके सामने रखी गई बात, बल्कि खुद असिस्टेंट कमिश्नर ने जाके लोगों की ये थोड़ी समस्याएं हल की हैं, तो इसके लिए भी हम इनका धन्यवाद करते हैं। पर जो गांव में आजकल, जैसे कि आपको पता है कि पैडी सीज़न चल रहा है, जीरी का सीज़न चल रहा है, तो जीरी लग रही है इन दिनों में, तो लोगों को बिजली कट का भी जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार जो बात करती थी 24 घंटे हम बिजली देने की, तो वो आज किसानों को मिलती हुई या रूरल एरिया में मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। सर, पार्टी के लेवल पर कौन कौन से कार्यक्रम अभी चलाए जा रहे हैं? पार्टी के लेवल पर सर प्रोग्राम जन संवाद, बदलाव जन संवाद एक कार्यक्रम चल रहा है। इसके दौरान विजिबिलिटी का भी प्रोग्राम साथ साथ चल रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी का पोस्टर अभियान, झंडा अभियान चल रहा है गांव-गांव में, वार्ड-वार्ड में, और साथ ही एक बदलाव जन संवाद चल रहा है, जिसमें हम लोगों को इकट्ठा करके उनकी समस्याएं सुनते हैं उस एरिया की, ताकि वो जो भी समस्याएं हैं उन एरिया की जो है वो मैनिफेस्टो जो पार्टी का बने उसमें वो डाली जाएं। और साथ ही लोगों की जो बातचीत हो रही है, लोगों का झुकाव जो है इस बार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ होता हुआ वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो कांग्रेस का शासन भी देख चुके हैं और भाजपा का भी अब 10 साल से जो है कुशासन वो देख रहे हैं। तो इसी कुशासन से अब वो मुक्ति चाहते हैं और एक आम आदमी पार्टी पर जो है वो भरोसा कर रहे हैं कि यही एक पार्टी है जो उनके दुखों से, उनकी तकलीफ़ों से जो है वो निजात दिला सकती है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से क्या लगता है कि पार्टी को कुछ फ़र्क पड़ रहा है? और एकदम से जब केजरीवाल की रिहाई के, जमानत के आदेश आए, एकदम से पार्टी में खुशी आई, वर्करों में एकदम से उत्साह नज़र आया, उसके बाद जो है फिर उनकी जो जमानत है उस पर रोक लगा दी गई है। किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, आम आदमी पार्टी में जो हैं हम सब लोग खुद में ही केजरीवाल हैं, क्रांतिकारी साथी हैं। हर एक जो पार्टी का डेडिकेटेड वर्कर है वो खुद में ही केजरीवाल है। केजरीवाल जी हमारे एक सर्वोच्च लीडर के तौर पर ज़रूर हैं, पर वो कभी अपने आप को लीडर नहीं कहते। वो खुद को भी एक पार्टी का सिपाही मानते हैं, जिसके लिए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए हैं उसका संघर्ष करना पड़ रहा है, और इसीलिए ही उन्हें एक झूठे मामले में फंसा कर जो है वो जेल भेजा गया है, जबकि आज तक वो मामला प्रूव भी नहीं हो पाया। हर बार जो है कभी ईडी से जमानत मिलती है तो सीबीआई वाले आ जाते हैं। आज इनको फिर से अंतरिम जमानत मिली है और केस जो है फिर अपर बेंच में जो है वो भेज दिया गया है। तो इस तरह से जो है सरकार की कह लीजिएगा कि, क्योंकि सीबीआई और ईडी जो है वो सरकार के ही हिस्से हैं, तो वो जैसे मन चाहे जो है सरकार उनसे वो काम करवा रही है, जो कि लोकतंत्र के विरुद्ध में है। एक चुने हुए सीएम को अंदर रखना
वाकई ही एक निंदनीय कार्य है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हरियाणा की शिक्षा मंत्री श्रीमती रेखा हाल ही में यमुनानगर आई थी। उन्होंने जो है न सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर को सवालों को घेरे में लिया है, बल्कि आम आदमी पार्टी को लेकर भी कहा है कि इस पार्टी का जो आगाज़ है संत के मंच से हुआ था, लेकिन इनकी जो अंतिम यात्रा है वो कारागार में जाकर ख़त्म हो गई। किस तरह देखते हैं उनके इस बयान को? ये बयान जो है निहायत, जो मैं कहूँगा एक निंदनीय बयान है, जो इस तरह के बयान कर रही है कि हाँ भाई इनकी जो यात्रा है वो कारागार में ही समाप्त होगी। ये सोच जो है, ये घटिया मानसिकता जो है उनकी दिखा रही है, जबकि उनको चाहिए कि अपने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हरियाणा के उनका हाल देखें, जहाँ पर ना तो लड़कियों के लिए टॉयलेट्स, बॉयज़ के लिए अलग से कोई टॉयलेट की व्यवस्था है, ना स्कूलों में टीचर हैं, ना अच्छी लाइब्रेरियाँ हैं, ना लेबॉर्ट्रीज़ हैं, ना खेलों के मैदान हैं। अपने स्कूल वो बंद करने पर तुले हुए हैं सरकारी स्कूल, और बात करते हैं केजरीवाल की हैं। तो ये वाकई ही जो है एक बचकाना बयान है जो आज उन्होंने दिया है। इसके आम आदमी पार्टी जो है वो निंदा करती है इस बयान की। अब खुद को जो है इलेक्शन में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में खुद को कहाँ देखते हैं? अगर पार्टी टिकट देती है तो क्या चुनाव के लिए तैयार है? बिल्कुल, अगर पार्टी टिकट देती है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने वैसे भी घोषणा की है कि 90 की 90 विधानसभाओं सीटों पर हम जो चुनाव लड़ेंगे। तो यमुनानगर की भी एक सीट है जिस पे पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर पार्टी मुझ में विश्वास व्यक्त करती है तो नचली तौर पर हम तो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की। 14 में भी अपनी तैयारी थी, चलो किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ा गया विधानसभा का, तो अब तैयार हैं हम लोग चुनाव लड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर तरीके से तैयार हैं क्योंकि लगातार जनता से संपर्क बनाए हुए हैं हम लोग। सोशल मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट लोगों से जुड़ के और सामाजिक कामों में और धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेकर लोगों के बीच में खड़े हैं हम लोग। आम आदमी पार्टी क्या अगर गठबंधन हो जाता है तो लगता है कि और ज़्यादा उभर कर सामने आ सकती है? देखिए, गठबंधन लोकसभा तक था, इंडिया गठबंधन। अब विधानसभा में हमारे प्रधान जी सुशील गुप्ता जी ने क्लियर कर दिया है कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर ही इन दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां अपने आप को बड़ी पार्टियां कहती हैं उनको धूल चटाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। थैंक यू। ये थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण विनायक जी, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने श्रीमती रेखा के जो बयान दिया है उस पर भी कड़ी आलोचना की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी मुझ पर विश्वास दिलाती है तो मैं पार्टी का एक सिपाही हूं और चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरह पार्टी जो है आगे प्रचार करती है, नेताओं जो है किस तरह से आम आदमी के मुद्दों को लेकर उनका समाधान करते हैं। समर न्यूज़ के लिए परवेज खान, यमुनानगर।